इकरारुल हसन की जो भी वीडियो मंजर आम पर आ रही है, इन मौलाना साहब का ये किरदार होता है कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि उस वीडियो का कोई गलत रंग अवामुन्नास के सामने पेश किया जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि हमेशा ये अपने उस मौक़िफ़ पर नाकाम रहते हैं। क्यों? इसलिए कि अवाम अब समझ चुकी है हक क्या है ना हक क्या है। सैयद इकरारुल हसन के साथ जो अवामुन्नास खड़ी है, मैं ये कहता हूं कि वो सैयद इकरारुल हसन के साथ नहीं खड़ी, बल्कि वो हक के साथ खड़ी है। इन मौलाना साहब ने इस वीडियो में वो बहुत से लोगों ने बयानात दिए, लेकिन इन्होंने क्योंकि गलत तस्वीर अवाम के सामने पेश करना था और कहने लगे कि सैयद इकरारुल हसन ने 23 मार्च को जो कलर सईदा पीर खतीब के आस्थाने पर जाने के लिए फौज तैयार की है, उस फौज का एक फौजी जरा आप मुलाहजा कीजिए। उसके बाद मौलाना साहब इस खातून का बयान सुनवाते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो में बहुत से हजरात ने गुफ्तगू की थी, लेकिन मौलाना साहब क्या आपको सिर्फ एक खातून ही मिली जिसको आप मंजर आम पर ला रहे हैं और फिर उस खातून की फाहिश तस्वीर वो आप अवेजा करके अवामुन्नास को दिखा रहे हैं? क्या इस्लाम ये नजरिया पेश करता है? क्या इस्लाम इसी चीज का नाम है? खुदा का नाम ले, इस्लाम का गलत तस्वुर अवामुन्नास के सामने पेश ना करें। आपको इसी वीडियो में वो वकील नजर नहीं आया जिस वकील ने ये गुफ्तगू की कि जो इस्लाम का गलत नमूना, गलत रंग, गलत सोच, गलत शक्ल अख्तियार करके दिखाएगा वो मुसलमानों में से नहीं। काश कि आप इस पर गुफ्तगू करते। क्या उस वकील की बात आपको समझ में नहीं आई जिसने कहा कि किसी के मुंह से चैन निकल रही है और किसी की छुरियां निकल रही हैं, तो सिर्फ कुल्हाड़ी रह गई, वो नहीं निकली। फिर आगे उसने कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि जो नौमौलूद बच्चा है, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, शुफ के जरिए, दम के जरिए से उसका खतना कर दिया जाए। काश कि आप इस पर गुफ्तगू करते। वो मर्द आपको नजर नहीं आया, वो हारिस खोकर जिसने कहा कि मैं सीसा पिघलाई दीवार बन के सामने खड़ा हो जाऊंगा, और वो शख्स आपको नजर नहीं आया जिसने कहा कि जो जद्दोजहद हमारे बुजुर्गों की थी वो इकरार की सूरत में हम देख रहे हैं। आपने सिर्फ एक खातून की बात को किया। चलें, आपने एक खातून को सामने रखा है, उस खातून की गुफ्तगू क्या थी? काश कि आप उसके ऊपर नजर सानी कर लें, आप उसकी गुफ्तगू के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। वो खातून क्या कहती है? उस खातून ने कहा कि शू सरकार अपनी खैर मनाए कि उसकी खैर नहीं। आपको चाहिए था कि आप इसके ऊपर सवालात उठाएं, क्या खैर नहीं, लेकिन आपने इसके ऊपर सवालात नहीं उठाए। क्यों? इसलिए कि आप एक फितने की तरफदारी कर रहे हैं, आप एक फितने को बेनकाब नहीं करना चाहते। याद रखिए कि इंसान को मरना भी है और मरने के लिए तैयारी जरूरी है। अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। काश कि आप उस खातून की इस बात पर रोशनी डालते जो उसने कहा कि मैं इसको मेकअप वाली सरकार कहती हूं। काश कि आप इसके ऊपर रोशनी डालते, इसके ऊपर सवालात करते कि आप पीर खतीब को मेकअप वाली सरकार क्यों कह रही हैं।